Hello everyone, welcome back to Poly IT Tech Computer Education. I am Ajay sir and in today's Tally Prime tutorial Part we 16. are to learn what is actual quantity and bill quantity column in Tally Prime, how to enable this feature and how to record purchase and sales entries using this option. आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी फीचर कब यूज़ होता है, इसे इनेबल कैसे करते हैं और प्रैक्टिकल एंट्री कैसे पास करते हैं. सो इफ़ यू वांट टू मास्टर दिस यूजफुल इन्वेंट्री फीचर इन टैली प्राइम, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड विदाउट स्किपिंग. लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट एंड ऑल, व्हाट इज एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम इन टैली प्राइम. एक्चुअल क्वांटिटी एंड बिल क्वांटिटी का यूज़ टैली प्राइम में तब होता है जब आप स्टॉक को एक यूनिट में मेंटेन करते हैं और बिल दूसरी यूनिट में बनाते हैं. एक्चुअल क्वांटिटी आपको ये बताता है ये स्टॉक से निकलने वाली रियल क्वांटिटी होती है, इससे इन्वेंट्री स्टॉक कम होता है. बिल क्वांटिटी, ये क्वांटिटी कस्टमर के बिल में प्रिंट होती है, इसके बेसिस पर बिल अमाउंट कैलकुलेट होता है. इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. सबसे पहले एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम को इनेबल करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पर जाना होगा. वहाँ पर आपको F11 प्रेस करके इन सभी ऑप्शन को फीचर को यस करना होगा, जिसमें से आपको बताया गया है यू सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस. तो यहाँ पर टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं और इसमें कंपनी क्रिएट कर लेते हैं. कंपनी को क्रिएट करने के बाद आपको F11 प्रेस करना है. F11 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ से ऑप्शन को यस कर लेना है, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइसेस. यस करने के बाद प्रेस Ctrl+A करेंगे और यहाँ पर एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए वाउचर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे. वाउचर में एंट्री करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे. क्वेश्चन में बताया गया है मिस्टर शर्मा परचेज्ड सम गुड्स फ्रॉम SK गारमेंट शॉप ऑन क्रेडिट. मिस्टर शर्मा ने यहाँ पर कुछ गुड्स खरीदा है SK गारमेंट शॉप से, वो भी उधार, जिसमें से टी शर्ट है, शर्ट है, जीन्स है, वो भी एक्चुअल और बिल क्वांटिटी कॉलम पे. तो यहाँ पर हम एक आइटम क्रिएट करते हैं. आइटम को क्रिएट करने से पहले वाउचर को ओपन कराना है F9 परचेज़, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि परचेज़ वाउचर का जो आपका इंटरफेस है वो अलग तरीके से ओपन होकर आया है, नॉर्मल परचेज़ वाउचर से अलग. पार्टी अकाउंट नेम में हम पार्टी का नेम ले लेते हैं, SK गारमेंट्स शॉप, सन्ड्री क्रेडिटर्स. एंट्री को सेव करने के लिए कंट्रोल के साथ A प्रेस करेंगे और यहाँ से परचेस लेज़र को क्रिएट कर लेंगे. परचेस का लेज़र है, परचेस ग्रुप में आएगा. सबसे पहला आइटम आपको क्रिएट करना है टी शर्ट. ये इसका ग्रुप होगा आपका गारमेंट्स और इसकी यूनिट होगी आपकी पीस. फॉर्मल नेम में पीसेस और यूनिट कोड में पीसेस. एक्चुअल क्वांटिटी दी गई है 15 और बिल दी गई है 10. तो यहाँ पर बताया गया है एक्चुअल में माल आया है 15 पीसेस, लेकिन ख़रीदा गया था 10 पीसेस. 5 पीसेस एक्स्ट्रा मिले हैं जिसका बिल नहीं बनेगा. बिल उसी का बनेगा जो आपने ख़रीदा है, जो कि 10 पीसेस है. रेट हैं आपके 300 रुपये पर पीस, तो आपके टोटल 10 पीसेस के हो गए 3000. और इसी से फिर से आइटम क्रिएट कर लेते हैं शर्ट, जिसमें से आपको गारमेंट्स में लेना है और इसकी क्वांटिटी है आपकी 20 पीसेस एक्चुअल में, और यहाँ पर 10 पीसेस बिल की ले लेते हैं. रेट है आपका
1200 रुपये पर पीस। इसी तरह से एक और आइटम क्रिएट कर लेते हैं। लास्ट है आपका जीन्स, ये भी गारमेंट्स में आएगा पीसेस। टोटल पीस हैं आपके पास 50 और बिल है आपका 40 का। रेट है आपका 1500 रुपये पर पीस। एंट्री को सेव करने के लिए Ctrl+A प्रेस करेंगे। इसी तरह से स्टॉक को देखने के लिए हम क्या करेंगे, एस्केप करेंगे और गेटवे ऑफ टैली पर आकर स्टॉक समरी में हम यहाँ पर स्टॉक देख सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया 75,000 का स्टॉक है टोटल हमारे पास, जिसमें से जीन्स, शर्ट और टी शर्ट दी गई है और इसकी जो हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी है वो दी गई है। इसी तरह से सेल्स की एंट्री करने के लिए आप दोबारा से वाउचर ऑप्शन को ओपन कराओगे और यहाँ पर F8 प्रेस करके सेल्स वाउचर को ओपन कर लोगे। सेल्स वाउचर ओपन करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मिस्टर शर्मा सोल्ड सम गुड्स टू ANK साहू। मिस्टर शर्मा ने कुछ माल बेचा ANK साहू को, वो जो कि एक कस्टमर है, ऑन कैश, नगद। तो यहाँ पर कैश ले लेते हैं और कस्टमर का नेम इंसर्ट कराने के लिए आप न्यू पार्टी में कस्टमर का नेम इंसर्ट कराओगे, ANK साहू। उनका एड्रेस और उनका स्टेट, कंट्री यहाँ पर फिल करा लेंगे। सेल लेज़र क्रिएट करने के लिए क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेल्स यहाँ से लेज़र क्रिएट कर लेंगे। स्टॉक को देखने के लिए सेल्स वाउचर में स्पेस बार से आपको प्रेस करना है और यहाँ से आपका स्टॉक बता दिया है, जिसमें से आपको टी शर्ट लेना है 10 पीसेस एक्चुअल में और 8 पीसेस बिल। इसमें बताया गया है एक्चुअल में कस्टमर को 10 पीसेस दी गई हैं और बिल बनाया गया है 8 पीसेस, 2 पीसेस एक्स्ट्रा दिए गए हैं जिसका बिल नहीं बनेगा। रेट है आपके 500 रुपये पर पीस। इसी तरह से सेकंड आइटम ले लेते हैं, शर्ट, जो कि है 10 पीस और बिल बनाया गया है 5 पीसेस का। रेट है आपके 450 रुपये पर पीस। इसी तरह से थर्ड आइटम ले लेते हैं, जीन्स। इसमें आपके 15 पीसेस हैं और बिल है आपका 10 पीसेस का और बिल है आपका, रेट है आपके 1550 रुपये पर पीस। एंट्री को सेव करने के लिए दोबारा से Ctrl+A करेंगे और बिल प्रिंट कराने के लिए या उसका प्रीव्यू देखने के लिए डे बुक पर जाना है। सेल्स का बिल प्रिंट कराने के लिए एंटर प्रेस करना है और Ctrl+P से प्रेस करके या तो आप प्रिंट करा सकते हैं या उससे पहले प्रीव्यू कर सकते हैं। बिल को जूम कराने के लिए ऑल्ट के साथ Z प्रेस करना है और आप प्लस की से बिल को जूम इन कर सकते हैं और माइनस से जूम आउट। तो ये आपका आ गया है बिल। यदि आपको परचेज वाउचर में जो आपने एंट्री करी है SK गारमेंट शॉप की, उसकी पेमेंट करना है तो यहाँ पर आप पेमेंट वाउचर को ओपन करा दोगे और यहाँ से SK गारमेंट शॉप की पेमेंट करा लेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस में इसलिए ले रहे हैं, पार्टी से एक बार लेन देन हो गया है, इसलिए हम मेथड ऑफ एडजेक्टिव्स में अगेंस्ट रेफरेंस लेते हैं। पार्टी को पेमेंट कैश में हो रही है तो नीचे आपका कैश आएगा। एंट्री को सेव कराने के लिए कंट्रोल के साथ दोबारा से ये प्रेस करेंगे एंट्री सेव करने के लिए। That's all for today's video. Now you know what actual and bill quantity is, how to enable this feature in Tally Prime, and how to record entries correctly. This feature is especially useful when you give or receive free items or when the actual quantity differs from the bill quantity. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पॉली IT टेक कंप्यूटर एजुकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। प्रेस द बेल आइकन so you never miss our upcoming Tally Prime tutorials. Thank you for watching. See you in the next video. Keep learning and keep growing. Goodbye.